काशिफ भाई, ये जो चौथा टेस्ट हुआ है, इसके ड्रॉ होने की रीज़न आपकी नज़र में क्या है? मेरी नज़र में तो इंग्लैंड की अपनी बेवकूफ़ी है, उसको ड्रैग कर गए उस इनिंग्स को 590 प्लस वाली। ड्रैग तो खैर ऐसा नहीं करके, लेकिन बस वेदर के आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन ये है कि फिर भी उनको देखना चाहिए था, वेदर रिपोर्ट को देखना चाहिए था कि वेदर क्या बता रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक अपनी अभी बात की ना बैट बॉल की, मैं तो बड़ा ज्यादा सपोर्टिव हूँ बैट बॉल का, और मैं तभी भी कहता हूँ कि क्रिकेट होनी ही ऐसी चाहिए जैसे इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन आप देखेंगे क्रिकेट पहले दो इंग्लैंड मैचेस क्यों हारा, बैट बॉल की वजह से नहीं हारा, बल्कि अपनी सिलेक्शन की वजह से हारा। हम्म। क्रिस वोक्स को आपने नहीं खिलाया, चलन ठीक है, मान लिया वुड थोड़ा थोड़ा जो इंजर्ड था जिसकी वजह से वो नहीं खेला, लेकिन वोक्स तो अवेलेबल था, उसको क्यों नहीं खिलाया आपने? बिल्कुल सही, ये में बात भी सही आप है। वोक्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी खेलने। और पहले मैच में थोड़ा सा एग्रेशन को ज्यादा करके, जहां जो रूट है वो अच्छा खेल रहा था, स्कोर अच्छा बना रहा था, वहां अगर अगला दिन, अगर जो पहला दिन था, अगर अगले दिन में 1 घंटे का टाइम और दे देते तो शायद लीड थोड़ी सी आगे बढ़ जाती और गेम थोड़ा सा और बेहतर की तरफ जा सकती थी। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि बैट बॉल जिंदा रहना चाहिए, बैट बॉल को ट्रेवल करना चाहिए पूरे क्रिकेटिंग हम्म। फ्रेटर्निटी में, हर मुल्क में जाना चाहिए। और क्रिकेट तो ऐसे ही होना चाहिए ताकि एक तो क्राउड का इंटरेस्ट पैदा होता है और क्रिकेट को देखने का भी मजा आता है। आप देखेंगे पाकिस्तान श्रीलंका का मैच, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 4 के रन रेट से खेला, लेकिन उसके बावजूद देखने का मजा आ रहा है।